लश्कर आतंकी हंजला की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने हंजला को गोली मार दी है। जी हां, खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत पाकिस्तान में छिपकर बैठा था। एक के बाद दूसरी खबर और दूसरी के बाद तीसरी। दुनिया में दहशत बांटने वाला और आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान अब खुद दहशत में है। ये कैसे हो सकता है कि विदाउट presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। पिछले साल से अब तक करीब 20 से 25 पाकिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया है और उनको सिर्फ एक बार इशारा करना है, वो ठोक देंगे। वो ठोकने के लिए बैठे ही हैं वहां पे, वो यही काम करने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के आसपास घूमने वाले सभी आतंकियों का सफाया किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में इन दोनों का नंबर भी आ सकता है। सिर्फ एक गोली किसी मोड़ पर या किसी चौराहे पर उन खतरनाक आतंकियों का काम तमाम कर रही है। आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीजें जो खराब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद भी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज कंटिन्यू। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर तोयबा के प्रमुख आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हंजला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, हंजला ने साल 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमला करवाया था। इस हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे जबकि 13 जवान जख्मी हुए थे। इस हमले की जांच एनआईए ने की थी और 6 अगस्त 2015 को चार्जशीट दाखिल की थी। इन दोनों हमलों में हंजला पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। हंजला ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा के इलाके में हुए फिदाइन हमले को अंजाम दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हंजला को पीओके के लश्कर कैंप में नए भर्ती हुए आतंकियों को बरगलाने के लिए भेजा जाता था। खासकर उन आतंकियों के बीच आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी हंजला को जरूर भेजती थी जो भारत में घुसपैठ कर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले होते थे। अदनान को लश्कर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता था। वहीं पर अज्ञात हमलावरों द्वारा आए दिन पाकिस्तान में मारे जा रहे आतंकियों को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के एनवाय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है। So it means कि वो apparatus जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो apparatus अपना काम कर रहा है। They are not worried, they are doing it the way they want it. दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है विच आई रियली वांट कि आपसे शेयर की जाए, उस पर भी बहस करते हैं, वो है कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मीन्स कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो डिस्कस करना, वो ये है कि ये जो नेटवर्क है
वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, आपको याद होगा 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें, ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इसमें ही मतलब ही स्वेप्ट अवे, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस हवाले से। दैट टेल्स द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज़ कि भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मज़ीद इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है। अननोन गन मैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि दे आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारा कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग, ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट द डैमेज, द टेरर यू क्रिएट, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीज़ें जो ख़राब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद दी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इस कॉन्टिनेंट। और मैं इस हवाले से आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या हमारे जो पंजाब एंड सिंध के जो IGs हैं, दे नीड टू टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली nobody is highlighting this much on media, which should be highlighted in that case। इसको हाईलाइट करना चाहिए। भाई कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं।